जहां पूरी दुनिया में ईरान अकेला रहा, वहां खुलकर पाकिस्तान एक कदम और ईरान के साथ रहा। ऐसे तो जबान से बोलने वाले बहुत बाद में आए कि हम ईरान के साथ हैं, लेकिन जिस तरह से अगर जबान की बात है तो जबान से ज्यादा बोलने वाला अगर कोई था तो पाकिस्तान था। पाकिस्तान ने ग्राउंड पर भी मदद की है ईरान की। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद ये क्लियर कट बता दिया कि हमारी इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान ने गंदा जवाब दिया यार। इजराइल हमला करने वाला है, इजराइल कुछ बड़ा करने वाला है। हमले के बाद जिस वक्त यह हमला हुआ, ईरान के डिफेंस सिस्टम को फेल करा गया मूसाद के जरिए, तो ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम को जो रिकवर किया 8 घंटे में, उसमें पाकिस्तान का अहम रोल था। पाकिस्तान कह रहा है सारे मुस्लिम देश एक हो जाएं, ईरान के साथ आ जाएं। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा पाकिस्तान का क्या कुछ कहना है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं और साथ ही साथ चीन के एम्बेसडर क्या कह रहे हैं। इजराइल के साथ जहां जहां भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुकात हैं, उनको मुनक़ता होना चाहिए। बच्चों के कातिल, ख्वातीन के कातिल, फिलिस्तीन की तबाही के जिम्मेदार इसराइलियों को तो हम गंदी तरीके से मारेंगे। मुसलमानों के खून में रंगे हुए हैं, फिलिस्तीनियों के खून में रंगे हुए हैं। उस हाथ को झटक देना चाहिए, उस हाथ के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। कुत्ते वाली मौत, कुत्ते वाली। पाकिस्तान एक अपने ट्रेडिशनल स्टैंड पे रोजे अव्वल से खड़ा है, मजबूती से खड़ा है कि हमने इजराइल की स्टेट को ना रिकॉग्नाइज किया, ना उसके साथ ताल्लुकात बनाए। मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ। पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के एक्सपर्ट ने ईरान के मदद की उसके एयर डिफेंस सिस्टम को दोबारा से चालू करने के लिए, जिसके बाद ईरान ने उसी रात ऐसी तबाही मचाई इजराइल के अंदर कि पूरी दुनिया देखकर सहम गई और खुद इजराइल सख्ते में आ गया कि ये ईरान ने क्या ही कर दिया। खुलकर अपनी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम पूरी तरह से ईरान के साथ हैं, ईरान को भविष्य में जो कुछ भी चाहिए हम उसे देंगे, चाहे वो कुछ भी हो, हम उसके साथ हैं। और अगर आज हम ईरान के साथ नहीं खड़े हुए तो कल आपने देखा यमन हो या कोई और दूसरा देश, चाहे गाजा, चाहे और मुस्लिम देश, इजराइल ने उन सब के साथ क्या किया। भविष्य में हमारे साथ भी ऐसा ही होगा अगर आज हम चुप रहे। पूरा बयान तो नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन कुछ बयान आप खुद सुन लीजिए। ईवान की वसातत से पाकिस्तान ने साथ देना था यार, पाकिस्तान ने। हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ। असल तो मुस्लिम भाई हैं हम ना। हम उनके साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ। उनको जिस किस्म की जरूरत होगी इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस पे या किसी और अदारे पे या इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अदारे पे, कहीं भी हम उनके मफादात का जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो हमारे भाई हैं, हमारे हमसाए हैं, उनका दुख दर्द, उनकी खुशियाँ, उनका गम जो है हमारे साथ जो है मुश्तरक है। इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मसूद पेज़ेश्कियान, जी हाँ, ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर इंडियंस बात का रोना की। बनता पाकिस्तान पूरी तरह से, क्योंकि ये मदरलैंड है ना। फिर से कंफर्म हो रही है खबर, तो इनका बाप है। इजराइल की पूरी तरह से लुपलुपा गई है। उसको दिन में तारे दिख रहे हैं और रात को सूरज। अब खबर आ रही है कि यूएई के जरिए, इजराइल यूएई के जरिए ईरान से कह रहा है सीज फायर कर लो और अमेरिका से बातचीत करके डील कर लो। उधर तुर्की के राष्ट्रपति बहुत तेजी से एक्टिव नजर आ रहे हैं। अब उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को फोन किया है। तमाम अरब देशों के लीडर और बादशाहों को, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों को फोन कर रहे हैं। उन्होंने अब मोहम्मद बिन सलमान को फोन किया है और कहा कि इजराइल से दूर होना चाहिए, इजराइल का बाइकआउट करना चाहिए। इजराइल ने ईरान पर हमला करके पैगाम दिया है कि आगे हम सब सेफ नहीं हैं। इजराइल इलाके के लिए और हमारे लिए खतरा बन चुका है। अरब देशों को, मुस्लिम देशों को एक साथ होकर इजराइल से दूरी बना लेनी चाहिए। आईडीएफ के स्पोक पर्सन ने बयान जारी करके कहा है कि हम जो ईरान पर हमला कर रहे हैं इसको इतिहास याद रखेगा। पाकिस्तान को तैयार करा जा रहा है इसमें, ये मैंने पहले भी बोला था आपकी शो में। जो आसिम मुनीर जा रहा है परेड अटेंड करने के लिए, वॉशिंगटन डीसी जा रहा है परेड अटेंड करने के लिए। यार ये अपनी गंदी कुत्ते वाली पता लग रहा है कि और लोन दे दिया है और पैकेज वर्ल्ड बैंक ने दे दिया। आज की खबर है, पता नहीं कितने अरबों डॉलर का। ये सारी की सारी चीजें इसीलिए तैयार करी जा रही है। हैट्स ऑफ मेजर गौरव आर्य। ये मैं अपने के लिए दोहरा दूं, जब ये बुलाए गए फील्ड मार्शल
अमेरिका में, तो ये बात कही गई थी मेजर गौरव आर्य की तरफ से कि जब उधर के गोरे अमेरिकी जो हैं इनको जब प्यार से पुचकारें तो ये समझ लीजिए कि इनकी उपयोगिता आने वाले दिनों में अमेरिका के लिए बढ़ी हुई लग रही है उसको, इसलिए पुचकारा जा रहा है। और जहां वक्त जहां आएगा वहां ये भी कहा जाएगा चाहो मेरे लिए। आज तक हुआ नहीं है, फाइनली हो गया है। F-35 फाइटर जेट क्या ईरान ने शूट डाउन कर दिया है? एक नहीं, क्या ये 2 बार हुआ है? यहाँ पे आप देख पाओगे क्योंकि ईरान की सरकार ने ऑफिशियली क्लेम कर दिया है कि इन्होंने 2 इजरायली फाइटर जेट्स को शूट डाउन किया है। अब ये ईरान की तरफ से यहाँ पर क्लेम है कि ना सिर्फ 2 इजरायली फाइटर जेट, इन्होंने F-35 फाइटर जेट्स को गिरा दिया है। कुछ ईरानियन ऑफिशियल्स ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने एक इजरायली पायलट को भी पकड़ लिया है। और ईरान ने देखो जब से ये बात क्लेम करनी शुरू कर दी ना, इस पे आप देखोगे दुनिया भर में बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश होने स्टार्ट हो चुके हैं। ईरान शूट्स डाउन 2 इजरायली फाइटर जेट्स। ईरान का मीडिया खुद ऑब्वियसली इसको प्रोपेल कर ही रहा है। और सबसे फनी बात मुझको यहाँ पर ये दिखी, चाइनीज मीडिया, जिसको मैं खुलकर बोलूंगा क्रेडिबिलिटी के मामले में ना मैं 10 में से तो व्यूअर्स, आप लोगों ने इंडियंस का रोना भी देख लिया कि किस तरह से वो लोग रो रहे हैं कि पाकिस्तानियों ने इसराइलियों को भी नहीं छोड़ा। यार, इनका रोना इसलिए भी है क्योंकि इन लोगों ने इसको मदरलैंड बना लिया ना, इंडिया को, और जो नेतन्याहू है वो इनका फादर बना हुआ, इसलिए इनका रोना ज़्यादा हो रहा है कि पाकिस्तानियों ने इनके जहाज़ गिरा दिए। पहले इंडिया के जहाज़ गिराए, अब पाकिस्तानी इसराइलियों से भी नहीं डर रहे। इसराइलियों को तो हम पहले भी मारते आ रहे हैं, इनको तो हम एक ही मिसाइल से मार देंगे, ठीक है। और पाकिस्तानियों ने ये पहले ही बोला हुआ है कि हमारा पहले नंबर पे इसराइल दुश्मन है, दूसरे नंबर पे हम इंडिया को दुश्मन मानते हैं। वो तो ऐसे समझ लें कि इनके साथ तो हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन इसराइल के साथ हम कभी बात भी नहीं कर सकते। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।